नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर स्वामित्व योजना की शुरुआत करते हुए 4 लाख से ज्यादा लोगों के बीच उनकी संपत्ति के ई प्रॉपर्टी कार्ड वितरण किए। पीएम मोदी ने कहा कि देश में प्रगति और सांस्कृतिक का नेतृत्व हमारे गांवों में नहीं किया है, इसलिए देश अपनी हर नीति और हर प्रयास में केंद्रों के गांवों को रखकर आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि जो भी गाइडलाइंस समय समय पर जारी होती हैं, उनका पूरा पालन गांव में हो। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इस बारे में तो हमारे पास वैक्सीन का सुरक्षा कवच है। पीएम मोदी ने कहा कि सभी ने बड़ी कुशलता से न सिर्फ कोरोना को गांवों में पहुंचने से रोका, बल्कि गांव से जागरूकता पहुंचाने में भी भूमिका निभाई। इस साल भी हमारे सामने चुनौती गांवों तक संक्रमण को पहुंचने से रोकने की है। दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते 25 मरीजों की मौत हो गई। जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल के एमडी ने दावा किया कि ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी के कारण 25 बेहद गंभीर मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी का मामला हाईकोर्ट पहुंचा। ऑक्सीजन की कमी को दूर करने और तत्काल सप्लाई के लिए महाराजा अग्रसेन अस्पताल ने नई दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई। हाईकोर्ट ने कहा कि ये दूसरी लहर नहीं है, बल्कि सुनामी है और अभी भी नए मामलों में तेजी आ रही है। उम्मीद कर रहे हैं कि मई के मध्य में ये पीक पर पहुंच जाएगा। हम इसकी तैयारी कैसे कर रहे हैं? हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार को अपने खुद का ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की जरूरत है। अगर कोई ऑक्सीजन की सप्लाई में रुकावट पैदा करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा के लिए बैठक की। इस दौरान पीएम ने जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के साथ घर और अस्पतालों में मरीजों की देखभाल के लिए जरूरी उपकरण भी उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। पीएम मोदी ने ऑक्सीजन और ऑक्सीजन उपकरणों में 3 महीने के लिए कस्टम ड्यूटी हटाई गई है। कोरोना वैक्सीन पर से भी कस्टम ड्यूटी हटाने का फैसला किया गया। गृह मंत्री अनिल विज ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली है। इससे पहले अनिल विज पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल किया गया था, जिसके बाद अनिल विज कोरोना की चपेट में आ गए थे। अब डॉक्टरों की सलाह पर अनिल विज ने वैक्सीन की पहली डोज लगवाई है। डॉक्टरों की टीम ने अनिल विज के स्वास्थ्य की जांच करने के बाद कोवैक्सीन की पहली डोज दी। अनिल विज ने कहा कि लोगों को बढ़ चढ़कर आगे आकर वैक्सीन लगवानी चाहिए। वैक्सीन को लेकर फैलाई जा रही भ्रमितियों पर अनिल विज ने ध्यान न देने की बात कही और वैक्सीन को पूरी तरीके से सेफ बताया। हरियाणा में अब शाम के वक्त शादी या बाकी कार्यक्रम करने के लिए लोगों के पास सिर्फ 4 घंटे का वक्त होगा। 6 बजे के बाद कार्यक्रम करने पर एसडीएम से इजाजत लेनी होगी। ये कार्यक्रम भी नाइट कर्फ्यू शुरू होने से पहले निपटने होंगे। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि केजरीवाल देश की किसी भी व्यवस्था को नहीं मानते और सभी व्यवस्थाओं का उल्लंघन करते हैं। गोपनीय बैठक में ऐसा करके केजरीवाल ने बड़ी हिमाकत की है। बढ़ते कोरोना केस पर विज ने कहा कि जैसे मामले बढ़ रहे हैं, वैसे ही हरियाणा में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं रखी हैं। हरियाणा में पर्याप्त संसाधन है। अगर कहीं समस्या आ रही है तो वो निजी अस्पतालों में आ रही है। कोविड के मामलों को लेकर सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, जिन पर अब लोग फोन न उठाए जाने की शिकायत भी कर रहे हैं। विज ने कहा कि वो इसकी जांच करवाएंगे। हरियाणा में कोरोना हालात को लेकर मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक में सीएम मनोहर लाल, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में फैसला लिया गया है कि 1 मई से सरकारी अस्पतालों में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन मुफ्त लगाई जाएगी। वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन 28 अप्रैल से शुरू होगा। बैठक में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में जरूरी चीजों की जमाखोरी नहीं होने दी जाएगी। जमाखोरी करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि गुरुग्राम, फरीदाबाद में लॉकडाउन से कुछ नहीं होगा। लॉकडाउन लगाना है तो पूरे एनसीआर में लगाया जाए। कोरोना को लेकर लोग पैनिक ना हो।
राज्य स्तरीय कोविड मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक में सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा के सभी प्राइवेट अस्पतालों में 50% बेड कोविड मरीजों के लिए आरक्षित किए जाएं। भिवानी में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक ही बाजार खोलने की अनुमति प्रशासन ने दी है, जिसके बाद बाजारों में जमाखोरी और कालाबाजारी शुरू हो गई है। गुरुग्राम में कोरोना के बढ़ते मामलों का असर दिखने लगा है। शहर की सड़कों पर ट्रैफिक में भारी कमी आई है। 40% से ज्यादा गाड़ियों की आवाजाही कम हुई है। डर, सावधानी और जागरूकता का असर दिख रहा है। बेहद जरूरी काम के लिए घरों से बाहर लोग निकल रहे हैं। मार्केट में भी भीड़ कम देखी जा रही है। गुरुग्राम में बेड की किल्लत से जल्द निजात मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। जिला प्रशासन ने सभी हॉस्पिटल को आदेश जारी किए हैं कि 60% बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व रखने होंगे। आईसीयू में भी 75% बेड रिजर्व रखेंगे। शहर में बेड की संख्या को बढ़ाने पर काम चल रहा है। गुरुग्राम में हर रोज तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। सांगवान चौक के पास निजी लैब पर कोरोना सैंपल की जांच किए जाने की शिकायत मिली। शिकायत के आधार पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। मौके से 5 कोविड सैंपल बरामद किए। विभाग को शिकायत मिली थी कि लैब संचालक ने शहर में पैम्पलेट बांटकर 1150 रुपए में कोरोना के आरटीपीसीआर सैंपल कराने के दावे किए हैं। आरटीपीसीआर सैंपल के निजी लैब पर 499 रुपए सरकारी रेट है। सिरसा में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए शहर की सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से फ्री फ्लू ओपीडी कैंप आयोजित किया गया। कैंप में निःशुल्क लोगों की जांच कर उन्हें फ्री दवाइयां बांटी गई। कैंप में नागरिक अस्पताल के उप सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेश भूषण और शहर के निजी अस्पताल के डॉक्टरों ने बढ़ चढ़कर सहयोग किया। सिरसा आईएमए प्रधान ने कहा है कि कैंप में आए लोगों को कोरोना के नियमों के बारे में जागरूक किया गया। ओपीडी चेक करने के बाद मरीजों को निःशुल्क दवाइयां भी दी गई। जिले में विवाह समेत सामाजिक कार्यक्रमों के लिए अनुमति अनिवार्य कर दी गई है। एसडीएम सिरसा को अनुमति देने के लिए अधिकृत किया गया है। विवाह, राजनीतिक कार्यक्रम और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए सभी को लघु सचिवालय स्थित एसडीएम कार्यालय में अनुमति लेनी होगी। इंडोर कार्यक्रम में 50 लोग और आउटडोर कार्यक्रमों में 100 लोग शामिल हो सकते हैं। पिहोवा में कोरोना महामारी को लेकर प्रशासन और पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। प्रशासन ने सार्वजनिक जगहों पर बिना मास्क घूम रहे लोगों के चालान काटे, साथ ही लोगों को हिदायत भी दी। सिटी थाना अध्यक्ष जगदीश तामक ने कहा कि कोरोना संक्रमण की बढ़ रही रफ्तार से मरीजों की सांसें भी तेज उखड़ रही हैं। यही नहीं, ऑक्सीजन के सहारे सांस लेने वाले मरीजों का ग्राफ भी रोज बढ़ रहा है। फरीदाबाद में शाम को बाजार बंद होने की वजह से लोग अब सुबह के वक्त बाजारों में खरीदारी के लिए निकलते हुए नजर आए। दुकानदारों का कहना है कि शाम के वक्त मार्केट बंद करने का फैसला ठीक नहीं है। या तो सरकार फिर से लॉकडाउन लगा दे या फिर पहले की तरह ऑड इवन की तरह शाम के वक्त मार्केट खोलने की इजाजत दे। सुबह मार्केट खोलने पर दुकानदारों का कहना है कि मार्केट में भीड़ कम नहीं हो रही है, पर दुकानदार अपनी तरफ से पूरी सेफ्टी रख रहे हैं। दुकान पर आने वाले कस्टमरों से नियमों का पालन करवाया जा रहा है। सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल ने पुलिस लाइन में कोरोना वैक्सीन लगवाई। उन्होंने तमाम कोरोना वॉरियर्स का आभार जताया। साथ ही कहा कि महामारी के संकट में ये लोग निकालने की कोशिश कर रही हैं। गुरुग्राम में 3553 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। जिले में कोरोना के 4 मरीजों की मौत हुई है। जहां पर प्रशासन सख्ती दिखा रहा है तो वहीं लोगों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। गुरुग्राम सदर बाजार में निगम अधिकारी जितेंद्र कुमार ने जायजा लिया और दुकानदारों से अपील की कि कोई मास्क न लगाकर खरीदारी करने आता है तो उसे सामान या राशन या बाकी सामान न दिया जाए। साथ ही उन्होंने दुकानदारों और ग्राहकों को बिना मास्क के पाए गए तो दोनों के चालान काटे जाएंगे। वहीं अवैध तरीके से हो रहे अतिक्रमण को देखते हुए कार्रवाई की जाएगी। कोरोना को लेकर भिवानी एसडीएम ने खुद मोर्चा संभाला है। शादी समारोह में जुटने वाली भीड़ पर लगाम कसने के लिए रिसोर्ट पर लगाम कसनी शुरू कर दी है। साथ ही लोगों से बेवजह बाहर न निकलने की अपील की।
जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा हर दिन 200 के पार जा रहा है। ऐसे में एसडीएम ने नामी रिसोर्ट में छापेमारी शुरू कर दी है। एसडीएम ने नियमों के उल्लंघन के लिए रिसोर्ट मालिक को नोटिस भेजा। फरीदाबाद एनआईटी के वेदांता हॉस्पिटल में खांसी जुकाम और माइनर बुखार के मरीज महिला की रिपोर्ट में धांधली का मामला सामने आया। महिला मरीज को कोरोना बताकर उसको भर्ती किया गया और परिजनों को 5 दिन तक रिपोर्ट नहीं दी गई। महिला मरीज के परिजनों ने अस्पताल पर दबाव बनाया, तब जाकर फर्जी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें मिली खामियों से परिजनों को शक हुआ तो मामले की शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मेवात में पर्याप्त मात्रा में रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध हैं। जिले में ना ऑक्सीजन की कमी है और ना ही वेंटिलेटर बेड की। सिविल सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र यादव ने जानकारी दी है। रतिया में मॉडल टाउन इलाके में सीवरेज के गंदे पानी की निकासी न होने पर मॉडल टाउन वासियों को भारी रोष देखने को मिला। लोगों ने हुडा विभाग और नगर पालिका पर अनदेखी का आरोप लगाया। लोगों का कहना है कि पिछले कई दिनों से सीवरेज का गंदा पानी गलियों में फैला हुआ है। प्रशासन से बार बार समस्या दूर करने की गुहार लगाई गई, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि अगर सोमवार तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो एसडीएम कार्यालय के आगे धरना देकर प्रदर्शन करेंगे। महम वीडियो ब्लॉक में स्वामित्व स्कीम के तहत लाल डोरे के अंदर आने वाली जमीन का मालिकाना हक दिए जाने पर लोगों ने सरकार का धन्यवाद किया। महम पंचायत सचिव ने 8 गांवों के ग्रामीणों को उनकी जमीनों की रजिस्ट्री बांटी। सचिव ने बताया कि आने वाले वक्त तक पूरे ब्लॉक के अंदर लाल डोरे की जमीन के मालिकों को उनका मालिकाना हक दिया जाएगा। फतेहाबाद के अनाज मंडी में इनेलो नेताओं ने दौरा किया, किसानों और आड़तियों की समस्या सुनी। इस दौरान आड़तियों ने लदान के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया। इनेलो जिलाध्यक्ष ने कहा कि तीनों मंडियों का दौरा करके रिपोर्ट इनेलो नेता अभय चौटाला को दी जाएगी। अनाज मंडी के हालात बदतर हो चुके हैं। शौचालय में गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। अनाज मंडी प्रधान ने कहा कि सरकार ने 24 घंटे में किसानों को पेमेंट देने का दावा किया था, लेकिन किसान परेशान होकर खरीद एजेंसियों और आड़तियों के चक्कर लगा रहे हैं। इनेलो के सभी जिलाध्यक्षों ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अपने अपने क्षेत्रों की अनाज मंडियों का दौरा कर निरीक्षण किया। अनाज मंडियों में किसानों और आड़तियों से मिलकर समस्याओं के बारे में जानकारी ली। इनेलो के मुताबिक कार्यकर्ताओं से मिले फीडबैक से राज्य सरकार की ओर से मंडी में गेहूं की खरीद उठान और से लेकर पूरी तरीके से फेल है। इनेलो ने आरोप लगाया कि किसानों को बरदाने के संकट से जूझना पड़ रहा है। इनेलो की ओर से कहा गया कि गेहूं का उठान कार्य भी धीमी गति से हो रहा है, जिससे मंडी के अंदर आने जाने में समस्या खड़ी हो गई है। खरीद एजेंसी खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के पास मोइश्चर मीटर कैलिब्रेटी नहीं है। इनेलो नेताओं ने कहा कि कई जिलों की मंडियों में तिरपालों एवं शेडों की भारी कमी देखने को मिली है। वहां मौसम खराब होने से अचानक आई बारिश के कारण गेहूं भीग गया, जिससे भारी नुकसान हुआ। डबवाली की नई अनाज मंडी में इनेलो महिला महासचिव सुनैना चौटाला ने किसानों और व्यापारियों की मजदूरों की समस्या सुनी। उन्होंने मार्केट कमेटी को मिलकर समाधान की मांग की। सुनैना चौटाला ने सरकार और प्रशासन पर तंज कसते हुए चेतावनी दी कि अगर सरकार ने किसानों के साथ ज्यादती की तो गेहूं उठान में आ रही समस्याओं का निदान नहीं किया तो इनेलो इसका विरोध करेगी। कैथल में उपायुक्त सुजान सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर जीवन पंचायत समिति को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से नवाजा गया है, जो जिले के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि इस अवार्ड के तहत स्मृति चिन्ह और 25 लाख रुपए की राशि दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अवार्ड पाने पर पंचायत समिति को बधाई दी। डीसी सुजान सिंह ने कहा कि स्वामित्व योजना के तहत मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देशानुसार जिला को लाल डोरा मुक्त करने की प्रक्रिया चल रही है। इसके तहत जिले में 21 गांवों के 2889 लाभार्थी को मालिकाना हक दिया जा चुका है।
झज्जर के धनिया गांव में किसान नफे सिंह ने अपने खेत में फंदे पर लटककर खुदकुशी कर ली। मामले की सूचना गांव के सरपंच जय सिंह ने पुलिस को दी। पुलिस ने मौके से सुसाइड नोट भी बरामद किया है। सुसाइड नोट के मुताबिक किसान नफे सिंह ने अपनी मौत के लिए गांव की ही एक महिला समेत 4 लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर सभी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आत्महत्या की वजह जमीनी विवाद बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस ने मृतक किसान के शव का नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। पंचकुला में सेक्टर 5 में स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने 1 करोड़ 15 लाख रुपए से ज्यादा की 5 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया, जिसमें बरसाती पानी के ड्रेन, सार्वजनिक शौचालय समेत तमाम कार्य शामिल हैं। मंडी डबवाली में चोरों ने डाकघर को निशाना बनाया और लाखों रुपए चुराकर रफूचक्कर हो गए। चोर डाकघर की 15 फीट ऊंची दीवार फांदकर अंदर घुसे और तिजोरी का ताला तोड़कर 2 लाख रुपए ले उड़े। चोरी ने वक्त न तो डाकघर में कोई सिक्योरिटी गार्ड मौजूद था और न ही डाकघर में सीसीटीवी कैमरे लगे थे। डाकघर के अधिकारी ने पुलिस को चोरी की सूचना दी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। झज्जर में थाना बेरी के गांव गौची में एक शख्स की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान मंजीत के तौर पर हुई है। मृतक के पिता का कहना है कि बराना गांव में किसी व्यक्ति ने मंजीत की हत्या की वजह साफ नहीं हो पाई है। हालांकि हत्यारों की पहचान भी नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। करनाल में कर्ण लेक के पास सरकारी पेट्रोल पंप के 2 कर्मचारियों से 15,35,974 रुपए की लूट करने वाले 3 में से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना 12 अप्रैल के दिन अंजाम दी गई थी। पुलिस ने आरोपी के पास से एक अवैध देसी कट्टा और कार भी बरामद की है। 2 अन्य आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। आरोपी ने वारदात का पूरा खुलासा कर दिया है। कैथल पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरों से 20 बाइक भी बरामद की है। बताया जा रहा है कि इस गिरोह का पूरा नेटवर्क बाग बेटे ने मिलकर बनाया हुआ था। जिंद में जहरीली लस्सी पीने से 2 की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि कई लोगों की हालत खराब है। ऐसे लोगों को हिसार के जिंद में भर्ती करवाया गया है। पुलिस के मुताबिक पड़ाना गांव के रोहताश के घर में छाछ बनी थी। उनका परिवार ने इसका इस्तेमाल किया। पड़ोसियों ने भी रूटीन की तरह छाछ का इस्तेमाल किया, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि छाछ में छिपकली गिर गई थी। सिरसा पुलिस ने 3 नशा तस्करों से 900 ग्राम हीरोइन बरामद की है। पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह के मुताबिक तस्कर पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के रहने वाले हैं। पुलिस ने तीनों तस्करों को हिसार रोड पर दिल्ली पुलिया के पास से गिरफ्तार किया है। 2 तस्करों पर पहले से मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज है। गुरुग्राम के हयातपुर में बीमार व्यक्ति को लाने के लिए किराए पर ले गई एसेंट कार लूट मामले में गुरुग्राम पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पुलिस ने 2 पिस्टल और 2 खिलौना पिस्टल बरामद की है। सीपी क्राइम प्रीतपाल सिंह की माने तो वारदात 6 अप्रैल को अंजाम दी गई थी। एक युवक कैब को लेकर सवारियों के इंतजार में हयातपुर मोड़ पर खड़ा हुआ था। इंद्री में ड्यूटी मजिस्ट्रेट खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी अंग्रेज सिंह मोर और थाना प्रभारी सतपाल ने अपने साथियों के साथ पूरे शहर का चक्कर लगाया और बाजार में घूम रहे लोगों को मास्क लगाने की हिदायत दी। रोहतक में भी सरकारी आदेशों के मुताबिक शाम 6 बजे के बाद बाजार बंद करा दिए गए। डीएसपी नरेंद्र खादियान ने बताया कि हरियाणा सरकार के आदेश के मुताबिक 6 बजे के बाद बाजार खुले नहीं रहेंगे। हर थाना प्रभारी अपने क्षेत्र की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए फ्लैग मार्च निकालेगा और उसी के मद्देनजर थाना प्रभारियों ने अपने फ्लैग मार्च निकाले हैं। साथ ही सभी बाजार भी पूरी तरीके से बंद हो गए। फतेहाबाद में सरकार के निर्देश के बाद शाम 6 बजते ही शहर के बाजारों को बंद करवा दिया गया है। शाम 6 बजे के बाद पुलिस कर्मचारी बाजारों में निकलने और दुकानों को बंद करवाया। हालांकि जिला प्रशासन ने किराने की दुकानों को खुला रखने की बात कही थी, लेकिन फतेहाबाद पुलिस ने शहर में किराने की दुकानों को भी नहीं खुला रहने दिया।
फतेहाबाद के डीएसपी सत्येंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने जारी एसओपी के आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस टीम बाजारों में गश्त कर रही है और बिना वजह घर से बाहर निकलने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। करनाल के रामनगर में युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। युवक को अचानक दर्जन भर बदमाशों ने घेर लिया और मारपीट की। जांच अधिकारी ने बताया कि मामले में 4 से 5 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। भवानी खेड़ा क्षेत्र में सुमरा खेड़ा गांव में खेतों में होकर निकल रही बिजली की लाइन में शॉर्ट सर्किट हो गया और जिसकी वजह से फसल में आग लगी। हादसे में करीब 4 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। हादसे की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। किसानों का कहना है कि कई बार बिजली विभाग को बिजली लाइन को लेकर शिकायत की गई, लेकिन विभाग के कोई भी अधिकारी ने किसी भी तरह हमारी नहीं सुनी। फतेहाबाद में एक महिला ने अपनी 1 दिन की नवजात बच्ची को सड़क पर छोड़ दिया। मामले में सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टर्स का कहना है कि बच्ची का शरीर काफी ठंडा हो चुका था, जिसके चलते गंभीर हालत बनी हुई थी। फतेहाबाद से बच्ची को हिसार रेफर किया गया है। पुलिस बच्ची की मां के बारे में पड़ताल करने में जुटी है।